हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुरभि एंड मैं हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ। सो जैसे कि मैंने बोला था, आज से 1 जुलाई से हम जो है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि ये जुलाई मंथ मेरा बर्थ मंथ है और आप सभी जानते हैं कि मैं ऑफ़र कर रही हूँ आप लोगों को हीलिंग कोर्सेज़। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हीलिंग कोर्सेज़ में डिस्काउंटेड फ़ीस के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर। तो आज से हम फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। आज से हमारी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई से 28 जुलाई तक, और ये प्रैक्टिसेस द मैजिक बुक इससे किया जा रहा है। तो आज है फर्स्ट डे। आई होप आप लोगों ने पहले के 2 वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर फुल डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या पहले हमें स्टार्टिंग से करना है, ठीक है, क्या क्या हमें प्रैक्टिस करने से पहले स्टार्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आपने ये वीडियो आप फर्स्ट देख रहे हैं तो पहले के वीडियो जो 2 वीडियोस हैं इसके पहले ही है, आप उसे देखेंगे और उसके बाद आप जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। एक भी दिन मिस हमें नहीं करना है, डेली हमें प्रैक्टिस करनी है और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेशन में शेयर करना है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो ताकि आप भी मेरे साथ साथ मैनिफेस्ट कर सकें, क्योंकि जब हम ग्रुप में कोई चीज़ करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी हाई रहती है, ठीक है, क्योंकि सबकी वाइब्रेशन उस समय हाई है। तो हम चाहते हैं कि हम साथ मिलकर इस प्रैक्टिस को करें और ये जुलाई मंथ को बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाले पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के पावर तक जाने वाला हमें मंथ को बनाएं, ठीक है। सो आज डे 1 है और डे 1 की जो प्रैक्टिस है वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। दैट मीन्स आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स में जब भी हम रेगुलरली ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, हम अनइंटेंशनली ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं। ब्लॉकेजेस यानी अनइंटेंशनली हम क्या करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं हमारे पास जो ऑलरेडी है उन चीज़ों को, या फिर हम कंप्लेंट कर लेते हैं अनइंटेंशनली, नेगेटिव हो जाते हैं कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑथर है जिन्होंने ये प्रैक्टिस को बताया हुआ है, उन्होंने कहा है जब हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, दैट मीन्स हम उस चीज़ के लिए ग्रांटेड है, हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। सबसे पहला ग्रेटफुल क्या है, ग्रेटफुल यानी थैंकफुल होना, ठीक है। आपके पास अगर एक घर है रहने के लिए, उसके लिए थैंकफुल हैं। आपके पास आपकी फिज़िकल हेल्थ कंप्लीटली हील्ड है, ठीक है, आप अच्छे से चल पा रहे हैं, अपने बॉडी को मैनेज कर पा रहे हैं, आप खुद अपना काम कर पा रहे हैं आपके हाथों की वजह से, आप दुनिया को देख पा रहे हैं अपने आँखों की वजह से। तो ये जो एक मैंने चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। अगर आप अभी फिज़िकली फ़िट हैं तो उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है। इसी तरीके से अभी जो लोग हाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हाइट अभी करंट हाइट जितनी है उसको तो पहले ग्रैटिट्यूड दे दें। आपसे भी शॉर्ट वाले जो हाइट में शॉर्ट है आपसे, वैसे लोग भी हैं लेकिन आप उनसे लंबे हो, तो अपने करंट हाइट को भी ग्रैटिट्यूड दे दें। एंड यस, बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट का भी प्रैक्टिस करवाओ, हाइट का भी प्रैक्टिस करवाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स में हम लोग ये दोनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, आप अपने हाइट के लिए या अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथर क्या बोल रही हैं कि जब हम कोई चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हमें ग्रेटफुल बोला जाए तो हम सोचते हैं कि किसी ने कुछ दिया तभी हमको थैंक यू बोलना है, तो ऐसा नहीं है। हर समय हमें ग्रेटफुल होना है। लाइक अभी जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये एयर के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए भी हमें ग्रेटफुल होना है। किनको, और एयर को, ठीक है, ट्रीज़ को जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। ये सनलाइट के लिए, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल होना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए। एंड ये जो 28 डेज़ की प्रैक्टिसेस हैं, इसमें आप और भी ज़्यादा डीपली ग्रैटिट्यूड करना सीख जाएंगे। जिनको भी नहीं पता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो ये 28 डेज़ में गारंटीड आप सीख जाएंगे।
कोई भी डाउट्स रहेगा आप कमेंट सेशन में पूछिएगा, मैं जो नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करूँगी उस समय आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूँगी। लेकिन हो सके तो 2-3 बार वीडियो को देखना, ताकि आपका डाउट बार-बार देखने से ही क्लियर हो जाए, ठीक है? हो सकता है फर्स्ट टाइम देखा आपने, आपको कुछ समझ में नहीं आया, सेकंड टाइम आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर 2-3 बार देखने के बावजूद आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप तभी कमेंट सेशन में ज़रूर डालिएगा, नेक्स्ट डे आपकी जो डाउट्स है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहला जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आपको आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखना है, ठीक है? कैसे लिखना है वो मैं धीरे धीरे आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहला जब आप उठेंगे, आपका सबसे पहला काम, जितना जो भी आपका काम है सब कंप्लीट करने के बाद जितना जल्दी हो सके ये ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखना है। अब इसे लिखना कैसे है, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल पर लिखें, ठीक है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करके लिखें, आपको बुक एंड पेन के साथ ही रहना है। अभी ये दिनों के लिए आप क्या करेंगे, एक बुक बना लेंगे जहाँ पर आप डेली, वो आपका जर्नल होगा, ठीक है, वो आपका जर्नल होगा, डेली आप उस पर लिखते चले जाएंगे। ओके, तो आपको डेली बुक एंड पेन पे ही लिखना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर टाइपिंग करके मत कीजिएगा, लिख के रखिएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तब हमें सोचते हैं और सोच सोच कर लिखते हैं, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, नाउ अब क्या करना है, एक सिंपल 10 लिस्ट बनानी है। 10 चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, सिर्फ 10 चीज़ों के लिए। ऐसे हम क्या करेंगे, 28 जुलाई तक करेंगे। डेली हमारी जो मॉर्निंग की प्रैक्टिस होंगी वो हमारी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की होगी, ठीक है? तो डेली बेसिस पर हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पर हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेंगे सुबह से, फर्स्ट डे से 28 जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई से 28 जुलाई तक। अब क्या हम ये चीज़ रिपीट कर सकते हैं हमारी ब्लेसिंग्स को? तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ रिपीट मत करिएगा, क्योंकि फिर आप और डीप नहीं जा रहे हो, ठीक है? जो सामने सामने है आप उसी के लिए ग्रेटफुल हैं और वही चीज़ बार बार लिखते जा रहे हो। मैं बोलूँगी कि आप चीज़ों को और भी ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कीजिए और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए, ठीक है? ट्राई करो कि रिपीट नहीं करना है। अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या करते थे, थैंक यू बोलते थे, अपने मन में सोचते थे, और वो क्यों ग्रेटफुल है वो भी सोचते थे। देखो, जब हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है, ठीक है, फीलिंग्स नहीं ला रहे हैं, सच्ची वाली फीलिंग, इमोशन से हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हमारे यूनिवर्स को पता चलता है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना, वाइब्रेशन हाई रखो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, वो क्या होती है, हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती है। अगर हम लोग कुछ बिना कोई फीलिंग के अगर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेंगे तो वो कोई मतलब ही नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेंगे हम उसमें रीज़न देंगे कि हम क्यों ग्रेटफुल है उसके लिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमारी फीलिंग बढ़ेंगी, उससे क्या होगा, हमारी फीलिंग जो है ना उसके लिए सच्ची वाली ग्रेटफुल वाली फीलिंग आएगी। तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे, वो भी ये प्रैक्टिस करते थे। तो उसमें क्या लिखा है कि वो जब ग्रेटफुल होते थे ना, वो रीज़न ढूंढते थे एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या थिंग के लिए या सिचुएशन के लिए, ताकि वो उस ग्रैटिट्यूड को और भी ज़्यादा डीपली फील कर पाए, ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा कि मैजिक इसी में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी में है, अगर आप फीलिंग्स के साथ करते हैं तो। ज़बरदस्ती बोला है मैंने इसके लिए आप कर रहे हो तो वो मतलब ही नहीं है कोई करके, आपको फीलिंग्स लानी है। अब किस तरीके से लिखेंगे उसका भी आइडिया दिया गया है। आई एम सो ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट, ठीक है, क्यों आप क्या चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, बिकॉज, फिर रीज़न आप लिखोगे। सेम, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट, बिकॉज, वाई। वाई के जगह पे हमेशा आपका जो रहेगा रीज़न रहेगा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर वॉट, बिकॉज दिस, ठीक है, रीज़न रहेगा। विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर, किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, बिकॉज, वाई, ठीक है, ये टाइम पर आपका रीज़न रहेगा। इस तरीके से आप अपने 10 ब्लेसिंग्स को, ये जो आइडिया दिया है उन्होंने लिखने का, स्टार्टिंग किस तरीके से होगा ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप अपने ओन वर्ड्स पे भी लिख सकते हैं। स्टार्ट कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, उसके बाद आप बोलिएगा कि मुझे ये मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, और इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि, फिर उसका रीज़न देना, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है उससे, तो वो आपको भी समझ में आएगा कि आप कितने डीपली ग्रेटफुल हैं, ठीक है? वो रीज़न, वो जो चीज़ है, वो उस चीज़ से आपको कितना अच्छा, आपको आपकी लाइफ में वो एक ब्यूटीफुल सा
मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो या कोई सिचुएशन हो, ठीक है। तो हर समय ये करना है। या फिर आप ऐसे की भी कर सकते हैं, यूनिवर्स लिख सकते हैं, कोई भगवान को आप मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या जिनको भी आप ज़्यादा बिलीव करते हैं उनका नाम लिखना है, थैंक यू दिस XYZ, ठीक है। तो जिनको भी आप मानते हैं, लेकिन डेली 10 ब्लेसिंग्स आपके होने ही चाहिए। ये जो प्रैक्टिस है, जैसे मैंने बताया, आपको रेगुलर बेसिस पर करना है, लाइक आज कर रहे हैं और 27 डेज और करना है। 28 जुलाई तक आपको इस प्रैक्टिस को करना है, मतलब पूरा ये जो हमारा 28 डेज का हम कोर्स कर रहे हैं पूरे टाइम करना है। अब क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर एक बार पॉज कर लो, फिर वापस से रिपीट करके सुनो। लेकिन ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप हेल्थ पे ही कर रहे हो, या सिर्फ आप रिलेशनशिप पे ही कर रहे हो, या मनी पे ही कर रहे हो, या करियर पर ही कर रहे हो। हमें क्या करना है, मैंने बताया था, सारे चीज़ों के ऊपर करना है, ताकि कोई एक डिजास्टर ना बन जाए, ठीक है। जो चीज़ ऑलरेडी हम ब्लेस्ड हैं उसको हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, और जो चीज़ नहीं है वो हम इस प्रैक्टिस से मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने अपना लिस्ट बना लिया है कि आप मैनिफेस्ट क्या करने वाले हो, ठीक है। तो आपका पहले वही काम होगा कि आप इन टाइम पर आप मैनिफेस्ट क्या करोगे, उसके बाद ये प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट करेंगे। अगर आपने नहीं बनाई है वो लिस्ट, तो आज बना लीजिए, उसके बाद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो लिस्ट बना रहे हैं वो अभी हमें नहीं लगेगा, हमें कम से कम 10 दिन बाद या 12 दिन बाद हमें वो प्रैक्टिस करने के लिए लगेंगे, लेकिन आप अभी से बना कर रखिए। नाउ ग्रैटिट्यूड कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर होने वाले हैं, हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, पैशन, हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर। नेचर में क्या आएंगे, प्लैनेट अर्थ, हमारी मदर अर्थ, एयर, वाटर एंड द सन। मटेरियलिस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, मटेरियलिस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज में ये आएंगे जो भी आपके पास गुड्स हैं, जो भी आपको सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है, वो सर्विसेज के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। लाइक आप यहाँ से आप अपने बिल्डिंग के नीचे से निकले, आपको ओला मिल गया, उबेर मिल गया, ठीक है, टाइम पर आप पहुंच गए कोई जगह पे, उन्होंने एक सर्विस दी आपको। या फिर आप जो है टैक्सी किए, आपको बस टाइम पर मिला, ट्रेन टाइम पर मिला, टिकट काउंटर पे अवेलेबल वो पर्सन है टिकट देने के लिए, ठीक है। तो ये लोग जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, ताकि कभी भी आपको डिले ना हो, ठीक है। वरना ऐसे तो हमें डिले हो जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम पर मिल रहा है, आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो आपको डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इसीलिए सर्विसेज जो आपको मिल रही हैं उनके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये है आज की ब्लेसिंग्स का जो है हम बोलते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, ये है चीज़ें जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ एक छोटा सा मैं बता देती हूँ, कल के लिए, कल हम लोग ग्रैटिट्यूड रॉक जो है ना रॉक प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा स्टोन लगेगा, जो आपको हार्म ना करे, जो आपको हर्ट ना करे, क्योंकि हम पाम पर रख के उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक ऐसा स्टोन आज अरेंज कर लीजिएगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कल के लिए, ठीक है। वो शार्प ना हो, मस्त अच्छा हो, आपको हर्ट ना हो, छोटा सा हो, जो आपके पाम पर फिट बैठे, ठीक है। इस तरीके से आप फीस्ट बना पाए उस चीज़ का। तो इस तरीके से आपको एक स्टोन अरेंज करके रखना है, ठीक है। आई होप आपको आज का जो प्रैक्टिस है उसे समझ में आया है, वो समझ पाए हैं आप। एंड आपको प्रैक्टिस आज ही से स्टार्ट करनी है। लिखने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मुझे देखना है आप कौन कौन लोग मोटिवेटेड है अपने लाइफ को, ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए, और अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स, सी यू।